भारत की धरती पर जन्मे महापुरुषों में गौतम बुद्ध का स्थान अत्यंत विशेष है। आज भी यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बुद्ध कौन थे? क्या वे हिंदू थे? ये सवाल केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास, समाज, दर्शन और मानव जीवन की दिशा से जुड़ा हुआ है। इस पूरे विषय को सरल, तथ्यात्मक और संतुलित दृष्टि से समझना आवश्यक है। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, और माता का नाम महामाया थी। जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और वे क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उस समय भारत में जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था प्रचलित थी, उसे वैदिक या ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है। आज जिसे सामान्य भाषा में हिंदू धर्म कहा जाता है, उसकी जड़ें उसी व्यवस्था में मिलती हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म उसी समाज में हुआ जिसे आज हिंदू समाज कहा जाता है। लेकिन जन्म किसी समाज में होना और उसकी धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करना, ये दोनों अलग बातें हैं। सिद्धार्थ का बचपन और युवावस्था अत्यंत सुख सुविधाओं में बीती। उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने दुख, बीमारी और मृत्यु जैसी सच्चाइयों से सिद्धार्थ को दूर रखने की कोशिश की। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। पहली बार उन्होंने जीवन की वास्तविकता को सीधे देखा। उन्हें ये समझ में आया कि धन, सत्ता और ऐश्वर्य भी मनुष्य को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से नहीं बचा सकते। यहीं से उनके भीतर गहरे प्रश्न उठे। दुख क्यों है और दुख से मुक्ति कैसे मिले? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ दिया। इस त्याग को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये त्याग किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं था, बल्कि मानव जीवन के दुख को समझने और उसका स्थायी समाधान खोजने का संकल्प था। इसके बाद उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज में उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को अत्यंत कष्ट दिया, बहुत कम भोजन, कठिन साधनाएं और आत्मदमन। लेकिन लंबे अनुभव के बाद उन्हें ये समझ में आया कि जैसे अत्यधिक भोग मनुष्य को भ्रमित करता है, वैसे ही अत्यधिक तप भी सत्य तक नहीं ले जाता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाया, जिसमें न तो भोग में डूबना है और न ही शरीर को कष्ट देना है। यही मध्यम मार्ग आगे चलकर बुद्ध दर्शन की नींव बना। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान को बोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। यहाँ ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। उन्होंने खुद को केवल एक शिक्षक और मार्ग दिखाने वाला माना। उनका कहना था कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना हर व्यक्ति को स्वयं करना होगा। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र मानव दुख और उसकी समाप्ति है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का एक मार्ग है। इसी मार्ग को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझाया, जिसमें सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। बुद्ध ने करुणा, अहिंसा, आत्म जागरूकता और विवेक पर विशेष बल दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या बुद्ध हिंदू थे? इस प्रश्न को समझने के लिए सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक तीनों स्तरों पर विचार करना आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो बुद्ध का जन्म उसी समाज में हुआ जो वैदिक परंपराओं से प्रभावित था। इसलिए कहा जा सकता है कि वे हिंदू समाज में जन्मे थे। लेकिन धार्मिक स्तर पर बुद्ध ने वेदों की सर्वोच्चता, यज्ञ, पशु बलि, कर्मकांड और जन्म आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे श्रेष्ठ
या हीन बनाते हैं। इस दृष्टि से बुद्ध हिंदू नहीं थे। दार्शनिक स्तर पर बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म जैसी अवधारणाओं पर मौन रखा या उन्हें मानव दुख की समस्या के समाधान के लिए अप्रासंगिक बताया। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि मनुष्य दुख से कैसे मुक्त हो सकता है। इसलिए बुद्ध को किसी भी परंपरागत धर्म की सीमाओं में बांधना उचित नहीं है। कुछ हिंदू ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। ये अवधारणा बुद्ध के जीवन काल में नहीं बल्कि उनके निधन के कई शताब्दियों बाद विकसित हुई। इतिहासकार मानते हैं कि ये प्रयास बौद्ध धर्म को वैदिक ढांचे में समाहित करने के लिए किया गया था। स्वयं बुद्ध ने कभी अवतार या ईश्वर होने का दावा नहीं किया। बुद्ध ने जाति व्यवस्था का खुला विरोध किया। उन्होंने अपने संघ में सभी वर्गों के लोगों को स्थान दिया, चाहे वे क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों या उस समय अछूत माने जाने वाले लोग हों। स्त्रियों को भी उन्होंने संघ में प्रवेश दिया, जो उस युग के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। बुद्ध ने कोई नया धर्म स्थापित करने का दावा नहीं किया। उन्होंने इसे जीवन को समझने का मार्ग बताया। उनका कहना था कि अंधविश्वास से नहीं बल्कि अनुभव और तर्क से सत्य को समझो। इसलिए बौद्ध धर्म को केवल धर्म कहना सीमित दृष्टि होगी। ये एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को जागरूक, करुणामय और विवेकशील बनाता है। अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म हिंदू समाज में हुआ था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया। वे किसी धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि मानव दुख को समझने और उससे मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले महान शिक्षक थे। बुद्ध को किसी धर्म में बांधने के बजाय उन्हें एक चेतना के रूप में समझना अधिक उचित है, क्योंकि बुद्ध आज भी हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।